नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पर। दोस्तों, 2017 के अप्रैल यानी शुरुआत ही कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के एंड के बाद में जब सेकंड क्वार्टर का स्टार्टिंग था, तभी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके हमको और आपको ये इग्नाइट किया था कि हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसी लेकर के आएंगे। और सभी के सभी लोगों के मन में ये बहुत ही बड़ी लालसा भी बन गई कि वाह यार, योगी जी धीरे धीरे ही सही, योगी जी बहुत ही अच्छी चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को बता गए हैं। और सब के सब जो है यूपीएसआई की वैकेंसी जनवरी के माह में इंतजार करने लगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था। उस 3200 वैकेंसी के इंतजार में धीरे धीरे वैकेंसी की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन सच्चाई जो रही अपने जो है पुराने रूल रेगुलेशन कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पुरानी आदत के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने वही फिर से दोहराया। और इंतजार की घड़ियां सुप्रीम कोर्ट में कहने के बावजूद 17 को भी व्यतीत किया, 18 को भी व्यतीत किया और 19 को भी व्यतीत किया। 2020 को कोरोना ने खा लिया और 2021 आज 16 तारीख है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है हमारे और आपके बीच में जो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की वैकेंसी का इंतजार है, वो आज तक इंतजार ही है। उसका कारण है हम और आप हमेशा बटे बटे से नवाब नजर आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके सीनियर हैं या फिर जो भी हैं, अगर उम्र सीमा में वृद्धि के लिए लामबंद हो रहे हैं, तो जो फ्रेशर हैं यानी जो एज जिसकी है, वो उनको अलग अलग ढंग से टॉन्टिंग करते हुए या अन्य चीज़ों को जो है फब्तियाँ कसते हुए वो अलग हो रहे हैं। सरकार भी इसको जानती है, इसीलिए डिवाइड एंड रूल के नियम कानून से ही वो आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर कभी भी फालतू की वीडियोस नहीं डालते हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो चैनल है ना ही पैसा कमाने की नीयत से कभी बना था, और ना ही जो है हम इस नियति से वीडियो बनाते हैं। इसलिए लोगों को बहुत अच्छी भी लगती है हमारी वीडियो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही गौर से लोग सुनते भी हैं। ये अपना जो है एक आदत सा हो गया है, और यही कारण है कि आप इतना ज़्यादा सराहते हो। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। 21 तारीख को 2016 वाले जो यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं, उसका कुछ न कुछ निस्तारण हो सकता है। और जो भी है 2021 लग गया। पहले लोग कहते थे 2017 की एसआई है, फिर कहते थे 2018 की एसआई आ रही है, फिर कहते थे 2019 एसआई आ रही है, फिर यूपीएसआई 2020 के नाम से बहुत से लोग बैच बनाए और बैच बेच लिए। लेकिन अब उसी के सामने लगने लगा 2021 यूपीएसआई वैकेंसी। अब क्या ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी कि आपके पास 10-10 हजार वैकेंसी है? कौन सा ऐसा राज्य है जो 10,000 वैकेंसी यूपीएसआई की निकालता है? प्रत्येक वर्ष वैकेंसियां 500-500 नहीं निकाली जा सकती, 1-1 हजार नहीं निकाली जा सकती, 2-2 हजार नहीं निकाली जा सकती। अगर ऐसा निकाला गया होता तो क्या किसी के भी लिए इस प्रकार की कोई विसंगति होती? तब उम्र सीमा यार 25 ही वर्ष रख दिए होते, कोई दिक्कत ना होती, कोई दिक्कत ना होती। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा का पूरा नहीं सुनते हैं
तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के सोच को आप नहीं समझ सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति के सोच को आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जो है बिना सुने अगर आप देते हैं तो एक हिसाब से जो है वो ठीक नहीं होता है और फ्रूटफुल नहीं होता है। दोस्तों, जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जरूर आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये हमने ना कभी कहा है और ना कभी आगे फिर से कहूँगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो डैम श्योर है, आएगी तो, लेकिन कब आएगी इसके विषय में किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, ये मान के चलिए कि अगर आप लोग अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया तो जैसे यूपीएसआई 2016 के लोग आज तक ज्वाइनिंग नहीं पाए हुए हैं, वैसे ही आप अकेले रह सकते हो, अकेले पढ़ सकते हो। आप हमको एक चीज़ ये बताओ, आप तो हमेशा ये सोचते हो कि सरकार जो है 10,000 वैकेंसी ला रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को 10,000 वैकेंसी लाना ही था तो 10,000 ना लाती, 4,000 ही ला देती, पहले ला दी होती। सरकार को तो फंसा करके रखना है आपको। अब आप हमको बता दीजिए कि जनवरी चल रहा है, ये मार्च में चुनाव हुआ था 17 में, अब 2022 के मार्च में फिर से चुनाव का रिजल्ट आ जाना है, यानी उसके पहले चुनाव भी होना है, उसके पहले आपका जो है आचार संहिता भी लगना है, उसी के पहले इनको विज्ञप्ति भी लाना है, उसी के पहले एग्जाम भी कराना है, उसी के पहले इनको जो है सारी चीजें करना है, और ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आप यूपी में देख लीजिए, लोगों को फंसा कर रखे हुए हैं। यूपी का जो पीईटी था, आवेदन लेने का कार्य अगर यूपी पीसीएस कर सकता है उस भयंकर कोविड के काल में, उस भयंकर लॉकडाउन के काल में, तो यूपी पीईटी का रूपरेखा ही नहीं बना पा रहा है। विभाग अधियाचन भेजते हैं, फिर उसके बाद यूपी उसको वापस भेज देता है कि नए तरीके से बना के दो। क्या है ये? रोजगार न देने की अपने तरह की नीतियां हैं। इसके खिलाफ जो भी अभ्यर्थी है वो लामबंद हो और अपना बीड़ा स्वयं से उठाए, यही जरूरी है। ये वीडियो आप ही तक रहेगा तो आप ये जान लीजिए कि आपने अपने लिए स्वयं से कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए मेरा आपसे विनम्र दरख्वास्त है कि आप अपने लिए अगर आवाज़ बनना चाहते हैं तो वीडियो दूसरे तक पहुँचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वीडियो दूसरे तक पहुंचेगी कैसे? आपके शेयर करने से। वीडियो दूसरे तक पहुंचेगी कैसे? आपके लाइक करने से। वीडियो दूसरे तक पहुंचेगी कैसे? आपके पॉजिटिव कमेंट करने से। इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।